और अभी अभी बड़ी खबर पटना शूट आउट से जुड़ी हुई, जहां पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को पटना पुलिस कोलकाता से पटना ला रही है। पुलिस चारों आरोपियों की आज पटना की अदालत में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। चारों को बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने कोलकाता के आनंदपुर से अरेस्ट किया था। कल शाम को उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद देर रात पटना पुलिस तौसीफ समेत 4 आरोपियों को कोलकाता से लेकर पटना के लिए निकल गई। थोड़ी देर पहले पुलिस का काफिला गया पार कर चुका है। हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि तौसीफ का मौसेरा भाई निशु खान के घर पर ही शूट आउट की प्लानिंग हुई थी और निशु ने तौसीफ समेत सभी शूटर्स को फरार होने की में मदद भी की थी। निशु को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे केस का खुलासा किया। पटना के एसएसपी ने कहा कि चंदन मिश्रा मर्डर की साजिश निशु खान के घर पर रची गई थी। पटना में निशु का घर पारस हॉस्पिटल के बगल में ही है। इस हत्याकांड को तौसीफ उर्फ बादशाह ने अंजाम दिया। इसके अलावा हर्ष और भीम ने उन्हें छिपने और पटना से कोलकाता भगाने में मदद की है। इन चारों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब पुलिस इन्हें रिमांड में लेने के बाद मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाएगी। पटना के पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई को चंदन मिश्रा नाम के अपराधी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का सीसीटीवी आने के बाद हंगामा मच गया था। सीसीटीवी में 5 आरोपी बिना मास्क लगाए खुद को छिपाने की कोशिश किए बगैर आराम से अस्पताल जाते हैं और चंदन का मर्डर करने के बाद फरार हो जाते हैं। इसके बाद बहुत बवाल मचा। पटना पुलिस ने केस की कड़ियों को जोड़ते हुए 19 जुलाई को तौसीफ समेत 4 आरोपियों को कोलकाता से अरेस्ट किया। कल उन्हें अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। अब उन्हें पटना लाया जा रहा है, जहां पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, आज चारों आरोपियों को पटना की अदालत में पेश किया जाएगा। यहां से उनकी रिमांड मांगी जाएगी और फिर इस मामले में और जितनी अनसुलझी कड़ियां हैं उन्हें भी खोलने की कोशिश पुलिस करेगी। चंदन मिश्रा मर्डर केस के आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। और नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बताइए कब तक ये जो चारों आरोपी हैं वो पटना पहुंच जाएंगे? देखिए, ये चारों आरोपी पटना पहुंच गए हैं और पटना में इनको एक गुप्त जगह पर रखा गया है और वहां इनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि पटना पुलिस के पास अभी कल तक का समय है ट्रांजिट रिमांड का, तो ऐसे में अभी उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पुलिस तय करेगी कि कब कोर्ट में पेश करना है और फिर कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर फिर अलग से पूछताछ होगी। चूंकि अभी पुलिस के पास समय है, इसलिए अभी पुलिस ने अपने कब्जे में रखा है। आगे क्या पुलिस को करना है ये अभी बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अभी तौसीफ, निशु और उसके साथ जो 2 सहयोगी हैं उन सबों को लेकर कोलकाता से पुलिस पटना आ चुकी है और पटना में एक गुप्त जगह पर उनको रखा गया है। ये नीतीश, लगातार निशु खान का घर और निशु खान के घर पर हुई प्लानिंग का जिक्र पटना पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन निशु खान का एक बयान हमने सुना, वो लगातार ये कह रहा है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि उसके घर पे क्या हो रहा था। देखिए, पटना पुलिस के पास इस बात के साक्ष्य हैं और कल एसएसपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो ये सवाल उनसे रखा गया था कि निशु ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। तो एसएसपी ने कहा कि हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। हॉस्पिटल के ठीक बगल वाली जो गली है, जो समनपुरा का इलाका कहलाता है, वहाँ पर निशु का घर है और उसी घर में ये पूरी प्लानिंग रची गई, कैसे आना है, कैसे भागना है। और फिर यहाँ से निशु की गाड़ी में ही सवार होकर तौसीफ यहाँ से भागा था और उसके साथ 2 सहयोगी भागे थे। तो पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें निशु की गाड़ी सड़क पर भागती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो शुरुआती तस्वीरें आई थी जिसमें दिख रहा था कि पहले 4 शूटर आते हैं, फिर एक हेलमेट पहनकर एक शूटर आता है, फिर तौसीफ निकलता है। जैसी रिमांड मिलेगी नीतीश, बाकी और सवालों के जवाब भी धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा दें। चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं।
जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं, इन पे पूर्व में NDPS, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। में उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये निशू के साथ में रहते थे और निशू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशू खान के अलावा जो दो व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था।